जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस बैच में पॉलिटी के इस अगले टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की प्रमुख समितियां। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें कि इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% फंसेंगे। आपको बता दें जो पिछला पेपर एसआई का हुआ था उसमें आपकी ये समितियों की संख्या पूछी गई थी कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपको बनने हैं वो इन समितियों से बन करके आते हैं। तो जितनी समितियां थी उन सभी समितियों के संविधान में दो टाइप की समितियां पढ़नी होती। एक समिति वो होती है जो संविधान गठित करने के समय बनाई गई, और एक समिति वो थी जो संसद के समय, जब संसद का बनाया गया या संसदीय समितियां जो थी वो समितियां थी। तो टोटल दो टाइप की समितियों को हमें यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। अभी यूपी पुलिस 2025 के लिए प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो जो भी क्लासें हमने करवाई हैं वो जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले संविधान की समितियाँ। वीडियो बहुत बड़ा मेरा नहीं होता है, बस चीज़ें क्या होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। देखते हैं हम लोग संविधान की प्रमुख समितियाँ। संविधान की प्रमुख समितियों में हमें सबसे पहले देखना है जो संसदीय समितियां थी हमारी, वो दो पार्टों में अगर हम इनको समझने का प्रयास करें कि दो पार्टों में हम लोग समझ सकते हैं। एक वो समितियां जो स्थायी समितियां, एक वो समितियां जो तात्कालिक समितियां थीं। स्थायी समितियां के अंतर्गत हम लोग वित्तीय समिति, कारोबार समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, अनुमान समिति, सेवा समिति जैसी समितियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। वित्तीय समितियों में हमारी तीन समितियां आ जाती हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। वो हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों समितियों से क्वेश्चन निकल के आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो इन समितियों को हमें जो है कार्यकाल तो देखना है, कुल कितने सदस्य थे, अगर सदस्य से तो लोकसभा से कितने सदस्य थे, राज्यसभा से कितने सदस्य थे। आप पिछला पेपर पीवाईक्यू उठा करके देखिएगा, वहाँ से इन चीज़ों को क्लियर किया गया है। वहाँ हमने इन चीज़ों को बताया भी था और पीवाईक्यू की पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करवाई थी। आप जीएस रिव्यू का एक ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और इसका आप सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिएगा यूपी पुलिस का। चलिए दूसरी समिति है तत्कालिक समिति। तत्कालिक समिति में हमें वे समितियां पढ़नी होती हैं जो विशेष उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं, जैसे जांच समिति या सलाहकार समिति जैसी, ये सारी तत्कालिक समिति के अंतर्गत आता है। अभी आपने इसका सिनेरियो समझा कि समितियां जो संसदीय समितियां थी दो टाइप की थी, एक स्थायी समिति थी, एक तात्कालिक समिति थी। ये आपने अच्छे से यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लिया। अब हमें समझने की ज़रूरत क्या है कि जो संविधान की जो समितियां थीं, अब उसमें हमने पढ़ा कि वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति हमने तीन आपको बताई। पहली कौन सी बताई, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इस टाइप से देख चीज़ों को कवर कर रहे हैं। स्थायी समितियों में हमें वित्तीय समिति, वित्तीय समितियों में तीन समितियां हैं, एक है लोक लेखा, प्राक्कलन या लोक उपक्रम। अब इन्हीं समितियों को हम लोग यहाँ पे नीचे चार्ट में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियों में तीन समिति प्राक्कलन, लोक लेखा, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति या उसी को लोक उपक्रम की समिति कहा जाता है। अब प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और कार्यकाल इसका कितना होता है, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो 30 के 30 मेंबर होते हैं वो सारे मेंबर कहाँ से होते हैं, तो वो सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं। 30 के 30 मेंबर कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए ये समिति बन जाती है कि 30 के 30 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। अगली समिति है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष का होता है और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य से सम्मिलित होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगली है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से भी इसमें भी देखने को हमें सदस्य मिलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो समितियाँ थीं
वो उसमें टोटल इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष और दोनों सदनों द्वारा इसको भी निर्वाचित किया जाता है। चलिए, तो ये तीनों समितियां हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। 3 समितियों में प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रम। हमको यहाँ पे याद क्या करना है, तो हमको यहाँ पे याद करना है कि देखो तीनों समितियों का कार्यकाल 1-1 वर्ष ही होता है। ठीक है, जो पहली समिति है इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। 30 के 30 मेंबर कहाँ के होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं और जिसमें से लोक लेखा समिति में 22 मेंबर में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझ ली वित्तीय समितियाँ। अब कुछ अन्य समितियाँ हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अन्य समितियों में होगा, इस समिति का नाम है यहाँ पे, सदस्यों की संख्या है और कार्यकाल है। देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे इस चार्ट में समिति का नाम है, यहाँ सदस्यों की संख्या है, यहाँ कार्यकाल है और यहाँ सदस्यों द्वारा मनोनीत या निर्वाचित जो किए जाते हैं। जैसे कार्य मंत्रणा समिति है, टोटल 15 मेंबर होते हैं। टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसमें जो कार्यकाल होता है नियत नहीं होता है, इसे पुनर्निर्मित किए जाने तक ये सरकार बनी रहती है। यानी जब तक अगले मेंबर इसके नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं तब तक इसमें क्या होता है कि मेंबर बने रहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसमें क्या होता है, अध्यक्ष द्वारा इसमें निर्देशित किया जाता है। अब जैसे विशेषाधिकार समिति थी, इसमें भी 15 मेंबर थे। ठीक है, इसका भी कार्यकाल जैसे ऊपर है कि इसमें नियत नहीं रहता है, जब तक नए सदस्यों का इसमें निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक वो पिछले बने रहते हैं। इसमें जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। सभी बैठकों से संबंधित अनुवर्ती समिति, इसमें भी 15 मेंबर। आपको इसमें याद करने की जो ज़्यादा जरूरत है वो मेंबरों की संख्या है। मेंबरों की संख्या से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष और इसमें भी सदस्य सभी लोकसभा के ही होते हैं। तो चलिए, ये आपने समितियां देख ली। इसके बाद अन्य समिति में जैसे तात्कालिक समिति में इसमें भी आपको कार्यकाल ही ज़्यादा याद रखना है। रेल अधिग्रहण में 18, जिसमें 12 लोकसभा से 6 राज्यसभा से। ठीक है, एक लोकसभा की अवधि के लिए होता है, 1 वर्ष की लोकसभा की अवधि के लिए इसका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष द्वारा नाम इसमें निर्देशित किए जाते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति में 24 मेंबर होते हैं। 1 वर्ष काल का लोकसभा द्वारा। संसद सदस्य द्वारा लोकसभा द्वारा सचिवालय के अधिकारियों को नियंत्रित उप समिति जो होती है उसमें 16 मेंबर होते हैं। 1 वर्ष इसका कार्यकाल लोकसभा द्वारा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट समिति थी, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट समिति थी वो थी वित्तीय समितियाँ। इनको बिल्कुल दिमाग में, इनके सदस्यों को, इनका कार्यकाल दिमाग में पूरा आप अच्छे से सेट कर लेना। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं, आप बीच में ये जो समितियां हैं इनको एक एक बार आप देख लेना बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाना, क्योंकि ये समितियों से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना। और जो समितियों से जो क्वेश्चन बना है वो ये समितियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे गए हैं। जैसे पूछता है समितियों में कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसके अध्यक्ष थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूपी समिति, तो भीमराव अंबेडकर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, तो ये मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी, इसके कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद अब जो मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति थी, तो उसके अब 2 समितियां, इसके दो उपरूप हो जाते हैं। एक हो जाती है मौलिक अधिकार उप समिति, एक हो जाती है अल्पसंख्यक उप समिति। तो इन दोनों के अध्यक्ष भी दिए गए हैं कि जैसे मौलिक अधिकार उप समिति थी तो JB कृपलानी थे, अल्पसंख्यक उप समिति थी तो HC मुखर्जी थे। ये उप समितियां हैं, याद रखिएगा, ये उप समितियां यहाँ पे हमने लिखी हैं, ये उप समितियां हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टार्टिंग वाली जो समिति हमने बताई कि संघ शक्ति समिति, ये संघ संविधान समिति या प्रांतीय समिति या प्रारूपी समिति, ठीक है, इस टाइप से जो है इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। तो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस में, उनसे समिति से एक क्वेश्चन निकल के आया है। अगला जैसे प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, JB मावलंकर थे। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर KM मुंशी थे। सदन समिति,
वी पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगली समिति देखते हैं, क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति वी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एच वरदाचार्यर। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। तो ये जो कुछ समितियां हमने यहाँ पे आपको बता रखी हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट समितियां, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब आपको बता दें थोड़ी सी बैच डिटेल है। जो लोग बैच इसका ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी पुलिस का, आप लोग इसका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस रिव्यू का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको पूरी बैच से संबंधित डिटेल आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे और ऐप का भी लिंक लगा देंगे। प्ले लिस्ट से जाकर के वीडियो इसके पहले वाले देख लीजिएगा। मूल विधि अच्छे से करवाइए, अन्य वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। हम मूल विधि के साथ पॉलिटी को भी कवर करते चल रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई में मूल विधि से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जबकि पॉलिटी से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मूल विधि भी साथ में, पॉलिटी और मूल विधि दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। कांस्टेबल के लिए पॉलिटी से लगभग 2 से 3 नहीं तो 3 से 4, इससे मतलब 4 क्वेश्चन के लगभग उसमें आ जाते हैं कांस्टेबल एग्जाम में पॉलिटी से। ठीक है। और मूल विधि का वहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं है। तो अगर आप एसआई का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें 15 साल के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सामान्य अध्ययन मिल जाएगी, यूपी स्पेशल मिल जाएगा और मूल विधि और संविधान, यानी ये 4 पीडीएफ आपको क्लास नोट्स की जो है ये मिलेंगी, 4 बुकलेटें। अगर आप कांस्टेबल बैच ज्वाइन करोगे तो ये वाली बुकलेट आपको हट जाएगी। इसके साथ ये जो जीएस जीके की क्लास नोट्स वाली है, जो स्टैटिक पोर्शन वाला है, ये आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बैच डिटेल के लिए आप चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या ऐप जा करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पे इसके बैच की फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ बेस की आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। वैसे पॉलिटी अभी हम कवर करा रहे हैं, तो पॉलिटी के को ही हम चाहते हैं कि लगभग इसके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पॉलिटी के कवर करा दी जाए। अभी एग्ज़ाम के लिए अभी ऑनलाइन भी नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा सा हमारे पास समय है, तो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश की जाएंगी। वहाँ पे जो ऐप है आपको बता दें कि आपकी यूपी स्पेशल कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके अब जो चल रहा है वो पॉलिटी को चलाया जा रहा है, तो पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।